श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्म तीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। मुक्तिमपि प्रकृष्टैर्भक्त्यार्जलैर्जनपतिं बहुधाभिषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम हम सम तम पम त्वं मम 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 हम सम सम तं तं पं पं झम झम शिव शिव द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं अभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। भक्त्या ललाटे तटे निवेशितो चे हस्ते शुता सुरवरासुरमर्त्यनाथै। तत्काल पीलितमय सुरसस्यधारा सद्य पुनातु जिन्बिन भगते आयुष्मान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम हम सम तम पम त्वं मम मम हम सम सम तं तं पं पं झम झम शिव शिव द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते क्षीरोदाभिषेकं क्षीरोदाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उत्कृष्ट वर्ण नवहेमलताभिरामं देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं धारामृतस्य शुभगन्धगुणानुमेया मन्दिरतां सुरभि सरसोपयुक्तां। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं हम सम तम वं 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 हम सम सम तम तम पम झम झम शिव शिव राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संपूर्ण शारद शशांक मरीचि जालम संदेरिवात्मय साम्य सुप्रवाहै श्रीरेजिनाशुचितर विषिञ्चमानः सम्पादयन्तु मम चित्त संहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम हम सम तम पम त्वं मम मम हम सम सम तं तं पं पं झम झम शिव शिव द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। दुग्धाब्दी बीठी पर संचित फेन राशि पांडुत्व कांतिमवधीरयतामतीव तदांगता जिनपति प्रतिमां सुधारा संपदतां संपदवांचित सिद्धेन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम हम सम तम पम मम हम सम सम तं तं पं पं झम झम शिव शिव राम राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते दत्ताभिषेकं करोमि करोमि स्वाहा स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। 2400 प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ। अब दही की धारा करके मैं जिनवर को अर्घ्य चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीं शरद कृष्णे दधि अभिषेक में जलफलादि अर्घो निर्वामते स्वाहा। शांते संस्नापित दुग्ध दधिक्षुवाहै
सर्वाभिरोषद्भिरतज्वलाभिः ऊर्ध्वति तस्तविधाम विषेकमेला कालीय कुमकुम रसत्कट्वारि पूरी ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मं हं मं सं तं पं मं मं हं मं हं सं सं तं तं पं पं झं झं छिं छिं रं रं द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते सर्वशक्तिभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा इष्टिर्मनुष्यपुंसां पूर्णे सुवर्णकलशे निक्लेर्वसाने संसार सागरे विलंघन हेतु सेतु मापला वै त्रिभुवने पतिं जिनेन्द्रम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मं हं मं सं तं मं पं मं हं मं हं सं सं तं तं पं पं झं झं छिं छिं रं रं द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि करोमि स्वाहा स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मेषि चन्दनेन जिनेन्द्र देहो परिकुंकुमेन विलेपणं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपणं चारु करोमि भक्त्या ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं हं सं सं तं तं पं झं झं छिं छिं राम राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते चन्द्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा आयासमेव यस्य तस्य प्रकृष्टे प्रथमविरन्दरक्तगन्धैः धारां सुहेम कलशे कुरुते हि भव्य संसार चक्रमपहाय भवेस्य सिद्ध ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं छिं छिं राम राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते लालचन्द्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा नागेन्द्र चक्रधर साधु सुरा सुरेन्द्रहीन कल्याण पंच सहितो जिन भास्करो यः तस्याभिषेकममलेन सुकुङ्कुमेन कृत्वा सुभव्य रश्मिं ते सुमोक्षम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मं हं सं तं पं हं सं सं तं तं पं पं झं झं छिं छिं राम राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते कुङ्कुमभिषेकं करोमि करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा दिव्यललितस्य जिनेश्वरस्य धारां करोति मनुजस्तु हरिद्र्यायः ऐश्वर्यकान्तिविभवं लभते सुशीघ्रं निर्वाणसौख्यममलं लभते क्रमेण ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मं हं सं तं पं वं मं हं सं सं तं तं पं पं झं झं छिं छिं राम राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते हरिद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा आनीयस्य शूद्रव्यश्रेष्ठान् कर्माष्टकस्य च हेतु करोमि मिश्रम् पूर्वेषु भक्तिस्नपन सहितं स्नपनं सुगन्धे हे अष्टकर्म विजयञ्जन राजसूर्य ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मं हं सं तं पं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं छिं छिं राम राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते अष्टगन्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा वासन्तिका जाति सुरेन्द्रवृन्दैव धूकवृन्दैरपि चम्पकाते पुष्पैरनैके ललितैर्हताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रयुगं यजेहम् श्रीमज्जिनेन्द्राग्रयुगं यजेहम् ॐ ह्रीं सुम्नः सुप्रदाय प्रसृष्टिं करोमि इति स्वाहा जय हो जय हो जय हो शांतिनाथ पार्श्वनाथ स्वतंत्र भगवान की रे 24 जनवरी की मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की जय जय 24 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि पाच जय जय हो जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो तद्योज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे रात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह मारार्तिकं तविभो प्रवतारयामी भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज अपनी अपनी नगरी में हो सब मिल अपनी अपनी नगरी में मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की
जय जय 24 नाथ जय जय हो, जय जय परमेष्टि 5 जय जय हो। इति श्री मंगलारती अवतरणं करोमि नमः स्वाहा। द्रव्यैरण्यघनसार चतुस्समादे रामोदवासि समस्त दिगंतरालयीं निश्रीकृतेन पैसाजिन् पुंगवानां त्रैलोकपावनमं सपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमम हम सम तम पम मम मम हम सम सम तं तं पं पं झम झम शिव शिव द्रां द्रां त्रि त्रि द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते सुगन्धितभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। च भगवते श्री आदिनाथ पदम प्रभु चंद प्रभु वास्तु पूज्य शांतिनाथ वृषभदेव पुष्पदंत मिश्रत नेमिनाथ पार्श्वशंकर तीर्थंकराय प्रथम प्रहम शुक्ल ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र धर्म चक्राधीश्वराय नवधम शंकराय घोर शंकराय सर्वज्ञाय सिंहवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुख क्षत्रताय मुनियारिका विनाशनाय आदराय अमराय अभुवाय अद्य मम संगस्य इष्ट जीव समस्त अभिषेक करता विधन प्रणतस्य आचार्य गुरुदर्शकुं सागज कर्म नाम देस्य मुनि वर्गोक्त गणि आरिका श्रीमती आकाशतश्मतजिन आरिका सुखमतजिन श्रीधर्म शांति श्रीमती नाम चतुर्संग भूतप्रवसन सब पूर्ववसन अद्य शांति मंत्र करता सुशील आगरेकर स्नेहादार कर नाम देस्य कुमारी अन्वेषा भरत कुमार शास्त्र वार्षिक शांतरा कर्तपुरम श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर जूही आनंद पूजन बारम कसम श्रीमती मिलन जैन अमित सुनिधि स्मृति शिखर निखिल बारम कसम महावीर कुसुमलता मयंक डॉक्टर अग्नि साक्षी प्रोग्राम नितिन वैशाली आनंद सतोष नाकुल श्रीमती ललिता लाचन रविंद्र सुरेंद्र दिले सौजी प्रदर्शन रविंद्र पीयूष सौजी प्रदर्शन उम्र प्रमोद सौजी विनय पूजा सागर नुत प्रोग्राम राशांत तिलकनकमरम इतर बाहुग्निपटन सजीव सर प्राची सत्य अवरिंजर मनोज एजेंसी वर्तमान के बारवां के प्रोग्राम वर्तमान निहार वसुंधरा बारवां के नीलेश दीपाली दर्श खुशी का प्रोग्राम रोहित नेहा तन्वी सेठ प्रोग्राम रोमिल हीना हर्षवर्धन सोनी प्रोग्राम आशा उल्लास प्रोग्राम सुशांत सारिका प्रोग्राम चिरंजीव दर्श कुमारी नव्या प्रोग्राम सपना अतुरनिता पाठ प्रोग्राम नमिता महिमिता प्रेमलता माणिक प्रोग्राम अपूर्वा नीरज सच प्रोग्राम डॉक्टर आजू सुखदेव जी मात्र से अनस प्रोग्राम अस्माकं मम सर्पापम चिंचिते भिन्नदि अपयम आयाशम सर्वसर्गम सर्वविघ्नं सर्वभयं जन्मजरामरणं च हन्तुकामं हास्यकामं क्रोधमानमयलोभं च शोकभयजुगुप्सां च पापप्रहरणं च अग्निहितलाद्भयं च पुण्यपुष्पवेदं च मिथ्यात्पराग्देशमत्रं च सर्वविघ्नं सर्वचोरतस्मुराभयं च सर्वदोषभयादिं च श्रीकरहत्नादं च सर्वसरस्वतीं च सर्वभक्तां च सर्वतृष्णा मूर्छा आर्तरोध्यानं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्प्रघातं सर्वादितिपदस्य सर्वाकुलाकुलं च सर्वक्षुकुशलं च सर्वकुर्कुशरोगं च सर्वहंकारं कारं च सर्वसङ्कल्पविकल्पजालं च सर्वजशकुमारीं च सर्वधान्यमारीं च सर्वशुगुरुमारीं गल्पत्रमारीं पुष्पलतामारीं च सर्वराष्ट्रदृष्टिग्रामारीं च सर्वहं च सर्ववेदनीयां सर्वमोहनीयां सर्वकर्माष्टकं सर्वदुर्भगत्वं ओम सस्निराजं चक्रविक्रम शांतिं कुरु कुरु। धर्म स्नेही महान भवों, मैंने कल भी आपको बताया था, हमारे आचार्य कहते हैं कि जैन धर्म एक बहुत ही व्यापक और साइंटिफिक धर्म है। जैनिज्म इज द साइंटिफिक रिलीजन और एक विश्वव्यापी धर्म है। इसमें हर प्रकार की समस्या का समाधान है, हर प्रकार के दुख संकट का निवारण है और हर समस्या के लिए कौन सा कारण है ये बताने वाला जैन धर्म। यदि आप अस्वस्थ हैं तो क्यों हैं, आप निर्धन हैं तो क्यों हैं, आप दुखी हैं तो क्यों हैं, आप सुखी हैं तो क्यों हैं, कोई इंसान किंकर होता है, किंकर से तीर्थंकर कैसे बनता है, ये सारी विधि सूत्र जिनागम में बताए हुए हैं। जीवन का ऐसा कोई रहस्य, कोई मर्म नहीं जो जिनागम से छिपा हो। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए
वंश वृद्धि के लिए अक्षय दशमी व्रत आता है। मुनि की निंदा करने पर उसके प्रायश्चित के लिए सिद्धचक्र व्रत है और सुगंध दशमी व्रत है। ऐसे ही रोग निवारण के लिए चंदन षष्ठी व्रत है। कैसे कैसे दोष आपसे होते हैं ये आपको समझने की बात है। जैसे आप स्नान तो करते हैं, पर आप शौच गए, लघुशंका गए, और यदि आप लघुशंका जाने के बाद मूत्र द्वार को शुद्ध नहीं करते हैं, शौच जाने के बाद मल द्वार को शुद्ध नहीं करते हैं, अकेले पानी से आपने धो लिया, तो आपकी शुद्धि नहीं है। बाद में कितनी आप नहाते रहो, आपकी काय शुद्धि नहीं है, तन शुद्धि नहीं है। आप मंदिर में पूजन करने जा रहे हैं, आपका उपवास है, एकासन है, लेकिन यदि आपने कुल्ला नहीं किया तो आपकी मुख शुद्धि नहीं है। पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुल्ला जरूर करना चाहिए। कुल्ला करने से व्रत भंग नहीं होता, ये पहले जान के चलो। जैसे दिगंबर मुनिराज होते हैं, तो दिगंबर मुनि जो है खड़े होकर ही आहार लेते हैं, कहीं बैठ के आहार लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। बताओ, मुनिराज बैठकर आहार करते हैं क्या? नहीं। बैठने के बाद एक बूंद पानी भी मुंह के अंदर नहीं उतार सकते। कुल्ला कैसे करते हैं? खड़े होकर करते, बैठे करते हैं कुल्ला? खड़े होकर करते हैं कुल्ला? इन्हें देखा ही नहीं है अपन कुल्ला कैसे करते हैं, है? सारे आचार्य मुनिराज कुल्ला कैसे करते हैं? नीचे बैठकर ही तो करते हैं कुल्ला। फिर मुख शुद्धि कैसे होती है? खड़े होकर करते हैं। अरे लास्ट में तो करते, पर खड़े होकर करते हैं, बैठ कर करते हैं। तो जैसे मुनिराज कुल्ला करते हैं बैठ करके और मुख शुद्धि हो जाती है, उनका व्रत भंग नहीं होता। इसी प्रकार से प्रत्येक श्रावक को, जो ही भगवान का जिनने उपवास किया, एकाशन किया है, उनको अभिषेक करने के पहले, पूजन करने के पहले, विधान करने के पहले मुख शुद्धि आवश्यक है। मुख शुद्धि करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, उसके बाद ही कपड़े, शुद्ध कपड़े पहनना चाहिए। यदि आप अशुद्धि करते, मैंने कल भी कहा था कि राजा करकंडू राजा बना, बिल्कुल बैठ के आहार के बाद कुल्ला करते हैं। राजा करकंडू राजा बना, पर राजा होने के बाद इतना पराक्रमी राजा था, इतना महान राजा था कि सारा संसार उसके अंडर में था, एक क्षत्र राज उसका था, लेकिन उसके हाथ में हमेशा कर में कंडू था। कंडू मतलब रोग, हमेशा स्किन डिजीज, चमड़ी हमेशा खुजली उसको चलती थी और उसको हमेशा रोग था, इसलिए उसका नाम पड़ गया करकंडू। बहुत सुंदर ग्रंथ उसका है, कनकामणि उसमें आता है, करकंडू राजा। तो एक समय उसको अच्छे ज्ञानी मुनिराज मिले। मुनिराज से उसने पूछा कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य से मैं राजा बना? तो मुनिराज ने कहा कि तुमने पूर्व पर्याय में जिनेंद्र भगवान को भक्ति से कमल का फूल चढ़ाया था। एक फूल चढ़ाने के पुण्य से तुम आज राजा बने हो। एक फूल, यदि भक्ति से एक फूल चढ़ाते हैं तो राजा बन जाते हैं, और जो माला चढ़ाते हो तो माला माल हो जाते, जिनगुण संपत्ति की प्राप्ति होती है। फिर दूसरा प्रश्न किया उसने कि मैं फूल चढ़ाने के पुण्य से राजा बना, आपने बताया ऐसा ही है, पर मेरे ऐसे कौन से पाप कर्म के उदय हैं जिसके कारण से मैं हमेशा बचपन से मेरे हाथ में ये रोग रहता है। राजा हूं, मैंने बहुत सारे वैद्यों को दिखलाया, दवाई करा ली, सब कुछ कर लिया, पर इतनी दवाई कराने के बाद भी मेरे हाथ का ये रोग ठीक ही नहीं होता है, किस कारण से? तो मुनिराज ने कहा, सुनो, तुम पूर्व पर्याय में ग्वाला थे। कौन थे? ग्वाला। और ग्वाले की पर्याय में तुम रोज जंगल में गाय चराने जाते थे। गाय चराते हुए एक समय तुम्हारी गाय पहाड़ पर ऊपर चढ़ गई। गाय खोजते हुए तुम पहाड़ पर गए, तो पहाड़ पे तुमने देखा वहां विशाल सरोवर है, तालाब, बहुत बड़ा तालाब है, और तालाब में बहुत ही सुंदर सुगंध आ रही है। कहाँ आ रही है सुगंध? तो उस ग्वाला वो जाकर देखता है कि वहां पर एक सुंदर सा कमल खिला हुआ है। कौन खिला है? कमल।
जिसमें 1000 पंखुड़ियां थी। उसका नाम था सहस्त्रदल कमल। ऐसा सहस्त्रदल कमल खिला हुआ था और उसकी सुगंध से आकृष्ट होकर के वो ग्वाला तालाब में गया, जाकर उसने कमल का फूल तोड़ लिया। जैसे ही कमल का फूल उसने हाथ में लिया, आकाशवाणी हुई, हे भव्य, ये दिव्य पुष्प है, ये उन्हें ही अर्पण करना जो संसार में सर्वश्रेष्ठ महान हो। वो ग्वाला, उसने विचार किया, सोचा कि मेरे लिए महान कौन है? तो जिसने मुझको नौकरी पे रखा है, मेरे घर की व्यवस्था करता है, तनख्वाह देता हुआ मेरे लिए महान है। इसलिए उसने अपने मालिक को वो फूल भेंट किया। बोले भाई ये दिव्य कमल कहाँ से आया, कैसे आया? सारी कहानी बताई और कहा कि जो महान है उसको देना। बोले मैं महान नहीं हूं। फिर कौन महान है? बोले अपने गांव का सरपंच है ना, वो महान है। सरपंच के पास में गए, उसने ऐसे करते करते राजा के पास पहुंचाया। राजा ने कहा भाई फूल इतना सुंदर मैंने कभी देखा नहीं, कहाँ से आया? बोले तालाब में मिला। और सारी कहानी बताई, कहा जो संसार में महान हो उन्हें अर्पण करना है। बोले मैं महान नहीं, संसार में महान है तो भगवान महान। जो मंगल है, उत्तम है, शरण है, ऐसे पंच परमेष्ठी भगवान ही हमारे लिए महान है। और मेरे राज्य में, मेरे महल में सुंदर सा चैत्यालय जनालय है, भगवान पार्श्वनाथ का सुंदर सा मंदिर है, तुम उनको जाकर के अर्पण करो। और भगवान पार्श्वनाथ जी के समक्ष उस ग्वाले ने राजा वगैरह सबके साथ जाकर के वो फूल वहां पर चढ़ाया। तो मुनिराज ने कहा कि वो जो फूल था तुमने कहाँ से निकाला? बताओ, फूल कहाँ से निकाला? तालाब में से। फूल जो कमल है उसके और पर्यायवाची नाम, उसका नाम है जलज, और उसका नाम है नीरज, और उसका नाम है पंकज। पंकज क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि पंक में जन्मता है। अरविंद भी है, सरोज भी है, बहुत सारे नाम। तो जो कमल है वो हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। तो जिस समय तुमने कमल का फूल निकाला तो निकाल तुम्हारे हाथ में कीचड़ लग गई। इतने हाथों में कीचड़ लगा था। क्या लगा था? कीचड़, पंक। नहीं समझ में आ रहा आपको? और उस कमल की जो डंडी थी उसमें भी कीचड़ लगा था। तो ऐसा ही कमल धोए बिना, स्वच्छ किए बिना, हाथ धोए बिना तुमने वो फूल भगवान को चढ़ा दिया। कीचड़ लगे हाथों से कमल चढ़ा, इसलिए तुम्हारे हाथ में हमेशा वो जितने में कीचड़ लगी थी उतने हाथ तुम्हारे रोग लगा रहता है। और सोचो, आप विचार करो कि जो लोग मंदिर में बैठे बैठे भगवान के सामने ही खा लेते हैं, पी लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, वो कितने कर्मों का बंध कर रहे हैं। कभी मंदिर में खाना पीना नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाया इसलिए क्या बने? राजा। पुष्प अर्पण करने का फल क्या मिला? राज्य पद मिला, महान सम्राट बना वो करकंडू राजा। पुष्प अर्पण करना बेकार नहीं है, फूल चढ़ाना बेकार नहीं है, पर फूल को शुद्धि के साथ चढ़ाइए। 8 द्रव्य, जल, चंदन, अक्षत आदि जो कुछ भी आप चढ़ाएंगे, मुनि को आहार आप देते हैं, स्वाध्याय करते हैं, माला फेरते हैं, मंदिर में आप जाते हैं, जो भी धार्मिक क्रियाएं करना है तो प्रत्येक धार्मिक क्रिया के लिए मन, वचन, काय की शुद्धि के साथ ही करना चाहिए। ये आगम का विधान। तो उसने नहीं किया, उसको पता नहीं वाला था, अशुद्ध हाथों से चढ़ा दिया, इस कारण से उसको रोग हो गया। ऐसे ही चंद्र षष्ठी कथा में आता है कि ईश्वर ने चंद्रनाथ को अशुद्धि होने के बाद भी कहा कि तुम चलो आहार दे दो, और अशुद्धि में उसने आहार दिया, उसने पूरे शरीर में कोढ़ हो गया, गलने लग गया। और जब उसने प्रायश्चित किया, चंद्र षष्ठी का व्रत किया, जो कि 5 तारीख को आ रहा है, उस चंद्र षष्ठी का व्रत किया, उपवास किया, विधान किया और उद्यापन किया, जिससे सारा रोग उसका मिट गया। और आगे वह अगले पर्याय में सूरसेन राजा बना, राज्य पद को प्राप्त किया। एक चंद्र षष्ठी व्रत के कारण से उसको राज्य पद की प्राप्ति हुई और निरोग शरीर की प्राप्ति हुई। आखिरी में मुनि बनकर कर्मकांड वो भी निरोग प्राप्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ऐसा विशेष चंद्र षष्ठी व्रत का होता है। तो 5 तारीख को आ रहा है, इसमें बहुत सुंदर पूजा है। चंद्र षष्ठी व्रत विधान हमारे बीच में यहाँ पर है, ये आपको दिखलाई दे रहा है। इस विधान में लगभग हमारे इस विधान के अंदर में 56 अर्घ हैं, और 56 अर्घों के अंदर में आपको बहुत सुंदर कैसे कैसे आप अशुद्धि करते हैं
किस प्रकार से अशुद्धि होती है, ये बहुत सुंदर विषय इसके अंदर आता है। मैं रहने पर मैं आपको बताऊंगा। आज इतना ही आप समझ लीजिए कि पीडीएफ फाइल आपके पास में आ जाएगी। जो पारस टीवी पर भगवान का विषय विधान देख रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, वो अवश्य में 5 तारीख को इस विधान के अंदर जुड़िए, जनषष्ठी व्रत के अंतर्गत, और अपने परिवार को जोड़िए। सभी मिलकर के ऑनलाइन विधान संपन्न करेंगे। जो यहाँ आ सकते वो यहाँ आकर के विधान संपन्न करें, जो नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन विधान करेंगे और अपने वर्ष विधान का पुण्य संचय करेंगे। हमारे अमित भैया इसके विधान के 14 मित्र बने हुए हैं और विधान का लाभ प्राप्त करेंगे। मेरा सभी के लिए आशीर्वाद है, आप सभी के रोग मिटे, आप सभी स्वस्थ हों, सभी सुखी रहें, इसी मंगल कामना के साथ बोलो चंद्र प्रभु भगवान की जय, जनषष्ठी विधान की जय।